हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के अंदर 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैल्यूबल है। इसके पहले हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान हम लोग बनाना सीख चुके हैं। अब देखिए, अगर 30 डिग्री का हम लोग मान निकालते हैं, 0 डिग्री का मान निकालते हैं, तो इसके लिए एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि त्रिकोणमिति का जो भी अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना होता है, वह त्रिकोणमितीय अनुपात हो या कोण हो, वो समकोण त्रिभुज में ही होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के ही अंदर होता है। तो ये 90 डिग्री और या ए को या सी को, दोनों में किसी एक को हमको 0 डिग्री लेना पड़ेगा। हमें इसको 0 डिग्री, देखिए वास्तविकता ये है कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट एनी ट्रायंगल हैज वन एंगल इज इक्वल टू 0 because triangle has a special quality that there must be 3 angle has a value। उसका वैल्यू होना चाहिए। वट एवर यहाँ हो क्या रहा है कि हमको 0 मान निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को इमेजिन करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा। कल्पना का सहारा कब लेते हैं? जब वास्तविकता से हमारा कोई सारोकार नहीं होता है। अब जैसे एक एज ए एग्जाम्पल कि हम लोग कल्पना करते हैं कि कोई घोड़ा है और वो उड़ रहा है, तो एक फ्लाइंग हॉर्स हम इमेजिन कर सकते हैं, वटेवर इसको हम ओरिजिनली ये धरती पर देखा नहीं जाता। तो ऐसे ही 0 यहाँ होगा तो ये कोण खत्म हो जाएगा, जबकि त्रिभुज में 3 कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर त्रिभुज में 3 कोण होना चाहिए, लेकिन हमको 0 प्राप्त करना है, तो वास्तविकता नहीं हो सकता, तो हम लोग कल्पना करेंगे। तो अगर आप ध्यान दीजिए, अगर ये 0 होगा तो क्या होगा? 0 होगा तो ये कोण समाप्त हो गया। कोण समाप्त कैसे होगा? जब AC धीरे धीरे नीचे होगा, AC यहां आएगा, उसके बाद AC फिर यहां आएगा और लास्टली ये AC आकर के BC पे संपाती हो जाएगा, अर्थात AC इक्वल टू BC। AC किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर। अब AC आकर अगर BC पर गिर गया, बराबर हो गया, तो इसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, क्योंकि ये दोनों के बीच दूरी है, तभी तो AB है। ये यहां है तो AB का कोई दूरी नहीं है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 0। अब हमको जब तीनों भुजा प्राप्त हो गया है, तो हम लोग साइन, कोस, टेन और सब जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री, तो साइन में क्या होता है? लंब। अब इसके लिए सीध में, इसके बिल्कुल सम्मुख में कौन हो जाएगा? AB। ये लंब हो गया, तो साइन में तो ऊपर लंब ही होता है, और नीचे क्या होता है? कर्ण। कर्ण क्या है? AC। लंब बटे कर्ण। अब आप ध्यान दीजिए, AB क्या है? 0 और AC 0 बटे कुछ भी क्या होता है? 0। Therefore we get that the value of sin 0 डिग्री is 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या हुआ? 0 हुआ। अब हम लोग फिर cos 0 डिग्री का मान प्राप्त करते हैं। तो अगर cos में है तो पहले आधार आएगा, तो आधार ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा जी? BC। आधार क्या हो जाएगा? BC। और कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण तो कभी चेंज होना नहीं, तो AC। अब BC और AC दोनों हम लोगों ने क्या देखा? बराबर है, तो BC को AC या AC को हम BC में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो AC को हम लोग क्या लिखेंगे? BC। अब BC इंटू BC, ये BC बाय BC रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। देयरफॉर वी गेट दैट द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री इज 1, यानी cos 0 डिग्री का मान क्या आया? 1। अब देखिए हम लोग tan 0 डिग्री देखते हैं, तो tan 0 में क्या होगा?
लंब, तो लंब क्या है ए बी, और बटे आधार क्या है बी सी। अब ए बी की स्थिति क्या है, तो उसका वैल्यू 0 है, और बटे क्या हो गया बी सी, और 0 बटे कुछ भी क्या हो जाता है 0। देयरफॉर वी गेट दैट द वैल्यू ऑफ tan 0 डिग्री इज 0। 0 बटे कुछ भी क्या होगा 0। इस तरह से हम लोग साइन, कॉस और tan का मान हम लोग क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और जब साइन, कोस और tan का मान प्राप्त कर लिए हम लोग, तो आगे का सफर तो और भी आसान हो जाता है, क्योंकि कॉसेक 0 डिग्री जो है वो क्या है, साइन का रिवर्स है, उल्टा है। इसमें होता है कर्ण और बटे क्या लंब, तो कर्ण AC का मान AC और AB का मान क्या है 0। और अगर बेस में 0 हो जाए, नीचे 0 हो जाए, तो 0 से हम किसी चीज में भाग नहीं दे सकते हैं। ये एक अपरिभाषित अवस्था है, इसलिए हम इसको अपरिभाषित लिखते हैं। अब सेक 0 डिग्री पे आते हैं, तो ये कॉस का उल्टा है, तो AC और बटे क्या हो जाएगा BC, AC बटे BC। अब देखिए उसी तरह AC और BC बराबर है, तो हम BC को AC या AC को BC लिख दें, तो क्या आ जाएगा 1। तो सेक 0 डिग्री का मान क्या हो गया 1, और tan का अपोजिट क्या है cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री। तो cot tan का अपोजिट है, तो BC बाय क्या होगा AB। अब BC का मान आप देखें तो BC ही रहने दें, और AB का मान क्या है 0। फिर वही बात आ गई कि नीचे 0 है, तो 0 से हम BC को देखें, तो किसी भी चीज का नीचे 0 आ जाए, यह एक अपरिभाषित अवस्था है, तो ये क्या होगा अनडिफाइंड। समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो ऑलरेडी ABC, और यहाँ B कोण क्या है 90 डिग्री है। तो आप देखिए अगर इसको हम लोग 90 डिग्री मानते हैं, ये हो नहीं सकता है कि दो कोण मिलके 180 हो जाए, तो फिर ये भी एक कल्पना है। तो इसमें हम कल्पना करें कि 90 कब होगा, ये 90 तभी होगा जब AC यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, और लास्टली ये जो AC है वो AB पे आके संपाती हो जाए, तभी ये भी 90 हो जाएगा ये रेखा। अब ये अगर संपाती हो गया तो BC का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, क्योंकि ये रेखा चलकर यहाँ आ गया, तो BC अब रहा ही नहीं, तो BC का मान क्या हो गया 0। और AB पर कौन आ गया AC, तो AB और AC इक्वल हो गया, AC आ गया AB पर, तो AB और AC क्या, साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए लंब क्या देखते हैं AB, और इसके लिए कर्ण क्या देखते हैं AC। AB और AC देखिए दोनों क्या है बराबर, तो AB है और AC को हम भी क्या लिख सकते हैं AB, ये कैंसिल हो गया 1, यानी साइन 90 का मान क्या हो गया 1। अब कॉस 90 डिग्री, तो कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AC। तो BC का मान क्या देख रहे हैं 0 बटे क्या होगा AC, और 0 बटे कुछ भी क्या हो जाएगा 0, तो cos 90 का मान क्या हो गया 0। अब देखते हैं tan 90 डिग्री, तो tan 90 जब देखते हैं तो लंब क्या हो गया AB,
और लंबटे आधार, आधार क्या हो गया BC, और AB तो AB है और BC का मान क्या है 0, तो अगर बटे 0 है इसका मतलब क्या है वो अपरिभाषित। साइन कोस और टेन ज्ञात हो गया, तो अगला तीनों इसका क्या रिवर्स है, उल्टा है, उसको ज्ञात करना बड़ा ही आसान है। अब कोसेक 90 है तो इसका अपोजिट कर देते हैं, AC ऊपर और AB क्या हो गया नीचे, तो हम AC और AB बराबर है तो दोनों को AB बाय AB लिख देंगे तो क्या हो गया 1। अब देखिए कॉसेक हो गया, उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होगा सेक 90, तो ये क्या है कॉस का अपोजिट है, तो AC और बटे क्या होगा BC। अब आप देखिए कि BC का मान क्या है 0, तो अगर फिर नीचे 0 है तो क्या हो गया अपरिभाषित। उसके बाद हम लोग अब लास्ट आते हैं क्या 10 का इन्वर्स होता है cot 90, तो BC बटे क्या होगा AB, BC का मान क्या है, BC का मान यहां देखिए क्या है 0, BC का मान क्या है 0, और AB 0 बटे कुछ भी क्या होगा 0। इस तरह से हम लोगों ने सबका मान 90, साइन 90, कॉस 90, टेन 90, कॉसेक 90, सेक 90 और कॉट 90 का मान हम लोगों ने आराम से बनाना सीख लिया। इसके आगे का जो हमारा वीडियो है वो मान चार्ट अपने से बनाना है, और वो बहुत अच्छा ट्रिक है, उसमें कोई त्रिभुज वगैरह नहीं बना, एक छोटा सा ट्रिक है, और उसको जो है आराम से आप जो है वो निकाल सकते हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखें।